खेती की अब महंगाई की मार से खेती और किसानी करने वाले किसान परेशान हैं। महंगाई की मार की वजह से उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। कृषि कार्य बता रहे हैं वे कि 15% महंगा हो गया है। महंगाई और किसानों के मुनाफे में कमी आई है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। मानसून के पहले कांकेर की सभी समितियों में खाद बीज का भंडारण कर वितरण शुरू कर दिया गया है। किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं, लेकिन कृषि उपकरण, रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां और मजदूरी में बढ़ोतरी देखी जा रही। किसानों का कहना है कि जो धान के बीज पहले 2800 रुपये में मिलते थे, वे अब 3400 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। इस तरह पतला धान पहले 3000 रुपये में मिलता था, अब 3900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। कृषि उपकरण 3%, दवाइयाँ 10% महंगी हो गई। हालांकि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये से 3100 रुपये कर दिया गया, जो कि पहले साल की तुलना में इससे पहले के मुकाबले 8% ज़्यादा है। अन्नदाता किसान जो है अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। किसी कार्यों के, चाहे उपकरण की बात करें, बीज की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, अब कृषि भी महंगी होती जा रही है। लगभग 15% कृषि अब महंगी हो चुकी है। महंगाई मतलब किसानों के पर महंगाई की मार। हम उनसे बात करते हैं, ये हमारे साथ किसान हैं। ये बताइएगा, आप एक किसान हैं, आप खेतों में पहुंचते हैं, खेतों में आप कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कितनी महंगी हो गई है? अभी तो सर शुरू से जब जोताई करने का वो भी रेट बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, दवाई का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हर चीज खत्तू वत्तू जितना मतलब A to Z सर का भी, फिर बीज का भी बढ़ गया सर। जैसे इस बार तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना फीसदी बढ़ा हुआ मानते हैं? कितना असर पड़ता है किसानों पर इससे? बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उसमें पूरा बजट इधर उधर हो जाता है। पहले की तुलना में और अभी की तुलना में कितना अंतर आया है महंगाई में? बहुत अंतर है सर। दादा ये बताइए, पहले आप लोगों को मजदूर नहीं मिलते थे, अब चूंकि मजदूर भी कुछ आते हैं तो उनका भी क्या रेट बहुत ज्यादा हो गया है क्या? आजकल मजदूर है का है, अपन अपन हिसाब से सब ये है, मजदूर नहीं मिले। हाँ। हाँ। और कितना बोलते हैं दाम उन लोग? दाम को 250-300 ऐसे किसान 250-300 में कहाँ पोसाए। पहले कितना देते थे उन मजदूरों को मजदूरी? वो पहले 100-150 से गांव में बात करके हाँ। वो करत रही, अब तो वो नहीं चले सब। अच्छा। शासन तरफ ले तभी वो नए नए उपकरण आ गया है, तो क्या उससे कटवाते हैं तो कितना अधिक बार पड़ता है उसमें? वो में भी तो महंगा पड़ते सर। वो एकड़ में कटवावे, एकड़ में फंदवावे, एकड़ के हिसाब दवाई डालवे, बीज डालवे, सब महंगा। हाँ, रोपाई करवावे, वो भी तो सब महंगे है। रासायनिक खाद जो है वो भी महंगा हो गया है। धान का बीज जो है लेन से मिलता था वो भी महंगा हो गया। आपने खाद वाद खरीदा? खाद तो करते हैं सर, लेकिन ना हमारा रोजी बूटी वाला काम करते हैं। हमारा रोजी नहीं मतलब नहीं बनता है कि हमन 500 रुपया रोजी होना चाहिए एक किसान का। तब हम लोग कमा सकेंगे, पब्लिक भी सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे हिसाब है। मतलब किसानों को उनका मजदूरी जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और बहुत दिक्कतें हो रही। अच्छा, आप ये बताइए कि रासायनिक खाद जो लगता है और जो दवाइयां उपयोग में आती है, वो दवाइयां कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगे हो गए सर। अभी तो अब देखा जाए तो हर चीज में अब लेबर भी नहीं मिलता, उसके कारण ना रासायनिक दवाई का प्रयोग भी बढ़ गया है। उससे ना बहुत प्रभावित हो, घर का बजट भी प्रभावित होता है इससे। अच्छा ये बताइए, दवाइयाँ क्या क्या डालते हैं आप लोग, और वो जो दवाइयाँ पहले साल भर पहले आप कितने में खरीदते थे, अब कितना हो गया दाम? सर उसमें से आप निंदानाशक डालते हैं, बहुत ऐसे जितना भी कृषि में डालने योग्य है ना उतना तो डालते ही हैं। और उसमें ना बहुत जैसे आप पहले 200-300 का 500 मान लेते हैं, 500 का जो खर्च था अभी वो 1000 हो गया है। ये देखिए, निश्चित तौर पर ये किसान है और ये बता रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। इस महंगाई का असर इनकी खेती कार्य पर भी दिख रहा है, जो काफी प्रभावित है, क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ गई है। चाहे खाद की बात करें, बीज की बात करें या उपयोग की जो यंत्र लगते हैं उसकी बात करें, सभी में 15% महंगा हो चुका है। ये किसान आज भी इन महंगाई के दौर में भी कृषि कार्य में जुटे हुए हैं ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर।